राधा स्वामी जी। बाणी बाणी मीराबाई जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, भक्त को अक्सर भगवान से बड़ा क्यों कहा जाता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। तो मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि किसी एकांत स्थान पर बैठिए और अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए इस सत्संग वीडियो का आनंद उठाने की कृपा करें। गुरु प्यारी सत्कार्योग साथ संगत जी, भक्त है तो वो क्या करता है। भक्ति, भक्त से उत्पन्न होती है भक्ति। भक्ति है नाचता हुआ धर्म। और याद रखना मेरी बात, धर्म नाचता हुआ ना हो तो वो धर्म धर्म ही नहीं। इसीलिए भक्ति ही मौलिक धर्म है, आधारभूत। धर्म जीता है केवल और केवल भक्ति की धड़कन से। जिस दिन भक्ति खो जाती है उस दिन धर्म भी खो जाता है। धर्म के और सारे रूप गौण है। धर्म के और सारे ढंग भक्ति के सहारे ही जीते हैं। याद रखना मेरी बात, अगर भक्त हैं तो भगवान है, भक्त नहीं तो भगवान भी नहीं। भक्त के हटते ही धर्म केवल सैद्धांतिक चर्चा मात्र रह जाती है। फिर उसमें हृदय नहीं धड़कता, फिर उसमें रसधार नहीं बहती और फिर नाच नहीं उठता। और ये सारा अस्तित्व भक्त का सहयोगी है, क्योंकि ये सारा अस्तित्व उत्सव है। यहाँ परमात्मा को जानना हो तो उत्सव से जानने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। आंसू भी गिरें तो आनंद में गिरें, पीड़ा भी हो तो परमात्मा के प्यार की पीड़ा हो। देखते हो तुम लोग चारों तरफ प्रकृति को, उत्सव ही उत्सव है, अनहद नाद ही नाद है। अब तो वैज्ञानिकों ने भी साबित कर दिया कि ब्रह्मांड में जो आवाज गूंजती है वो ओम जैसी है, अनहद नाद की आवाज है। सब तरह के साज बज रहे हैं, पक्षियों में, पहाड़ों में, वृक्षों में, सागरों में, सब तरफ बहुत बहुत ढंगों और रूपों में परमात्मा होली खेल रहा है। कितने रंग फेंकता है तुम पर, कितनी गुलाल फेंकता है। और अगर तुम नहीं देख पाते तो सिवाय तुम्हारे और कोई जिम्मेवार नहीं है। मैं अक्सर देखता हूँ लोग परमात्मा को खोजने निकलते हैं, नहीं, उन्हें उत्सव खोजने निकलना चाहिए। उत्सव जिस दिन समझ में आ जाएगा उसी दिन परमात्मा भी समझ में आ जाएगा। परमात्मा को सीधे सीधे पकड़ लेने का कोई उपाय नहीं है। रस में ही पकड़ो उसे, रस में डूबकर विमुग्ध होकर। नाच में पकड़ो उसे, पकड़ लिया नाच में तो पकड़ लिया, नहीं पकड़ पाए नाच में तो फिर कहीं ना पकड़ पाओगे। शास्त्रों में नहीं है, सिद्धांतों में नहीं है, ज्ञानियों की व्यर्थ की चर्चाओं में नहीं है। जहां भक्त उठते हैं, बैठते हैं, जहां भक्तों के आंसू गिरते हैं, जहां भक्त रस में डूबकर उसके गुणातीत गाते हैं, जहां उसकी प्रशंसा के स्वर उठते हैं, जहां कोई भक्त अपनी खंजड़ी बजाकर नाच उठता है, वहां खोजो। मंदिरों में नहीं मिलेगा। जिसने अपने मन के मंदिर में विराजमान किया है वहां मिलेगा। भगवान को खोजना हो तो भक्त को खोजो। भक्त मिल गया तो भगवान के मिलने में ज्यादा देर न रहती है। तुमने सुना नहीं महाराज चरण सिंह जी की वाणी में कि तुम लोग परमात्मा को पाने के लिए मालिक के भक्तों और प्यारों के पास जाओ। मालिक के भक्तों के प्यारों के पास बैठते बैठते परमात्मा से मिलने की इच्छा पैदा होती है, एक शौक और प्यार पैदा होता है। तो इसलिए कहता हूँ कि भक्त मिल गया
तो भगवान के मिलने में ज्यादा देर नहीं रहती है। हाँ, छलकती हुई शराब आए, जोश में फिर मेरा शबाब आए। परमात्मा शराब है, भक्त ही इतनी हिम्मत कर सकता है कहने की। और भगवान तो सदा युवा है, शाश्वत यौवन है वहां। इसीलिए तो हमने कृष्ण की कोई वृद्धावस्था की प्रतिमा नहीं बनाई, न श्री राम की, न बुद्ध की। अस्तित्व कभी बूढ़ा होता ही नहीं। अस्तित्व सदा युवा है, सदा ताजा है, सदा कुंवारा है, कभी विकृत होता ही नहीं। अस्तित्व सदा स्वस्थ है। ऐसा नहीं कि बुद्ध बूढ़े नहीं हुए, ऐसा नहीं कि कृष्ण बूढ़े नहीं हुए, लेकिन हमने कोई प्रतिमा नहीं बनाई। जो बूढ़ी हो गई स्थिति उनमें, वह केवल आवरण है। देह जरा जीर्ण हो गई, जैसे कि वस्त्र जरा जीर्ण हो जाते हैं, लेकिन जो भीतर चिरंतन छिपा है वह सदा युवा है। वह कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि जो बूढ़ा होगा वह मरेगा भी। देह बूढ़ी होती है, मरती भी है। देह के भीतर जो चिरंतन है, ना बूढ़ा होता है, ना ही मरता है, उस पर कोई उपाधि नहीं है। जोश में फिर मेरा शबाब आए, फिर थिरकते हुए उठे नगमे, हाथ में इश्क का रुबाब आए। और जब तक हाथ में इश्क का रुबाब ना आ जाए, इश्क का सितार ना आ जाए, और जब तक तुम्हारे जीवन में प्रेम का गीत ना बजने लगे, तब तक जाओ लाख काशी और काबा, भटको कैलाश और गिरनार, पूजो पत्थर पहाड़, मंदिरों में पटको सिर। लेकिन जब तक हाथ में प्रेम की वीणा ना होगी, तब तक तुम परमात्मा को ना पहचान पाओगे। ना तो उससे कोई संबंध तर्क से बनता है, ना उससे कोई संबंध त्याग से बनता है। तार्किक उलझा रह जाता है अपनी बुद्धि में, और त्यागी उलझा रह जाता है अपनी देह में। ख्याल रखना, जैसे भोगी उलझा रहता है देह में, वैसे ही त्यागी भी उलझा रहता है देह में। उसमें कोई भेद नहीं है। हाँ, एक दूसरे की तरफ पीठ किए खड़े हों, लेकिन दोनों में जरा भी भेद नहीं है। भोगी निरंतर इसी फिक्र में लगा रहता है, कैसे हम सेंट लगाएं, कैसे शरीर को सजाएं, संवारें, श्रृंगार करें, मेकअप करें, कैसे सुंदर वस्त्र पहने, कैसे सुंदर आभूषण पाएं। त्यागी भी शरीर में उलझा है, कैसे शरीर को सताए, कैसे शरीर को गलाए, कैसे कांटों पर बैठे और कैसे कांटों पर सोए, कैसे धूप में खड़ा रहकर कैसे उपवास करे, कैसे सर के बल खड़ा हो शीर्षासन करे, मगर दोनों देह में उलझे हैं। तार्किक उलझ जाता है बुद्धि में, त्यागी उलझ जाता है देह में। दोनों चूक जाते हैं, क्योंकि परमात्मा हृदय में है, ना तो बुद्धि में है और ना देह में है। बुद्धि तो क्षुद्र है, क्षुद्र पर कारगर भी है। व्यर्थ का हिसाब लगाना हो तो बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। देह भी उपयोगी है। बाहर जाना हो तो देह की सहायता लेनी होगी, लेकिन परमात्मा के पास जाना हो तो भीतर जाना पड़ता है। परमात्मा क्षुद्र नहीं कि बुद्धि उसका हिसाब लगा ले, सीमित नहीं कि बुद्धि के जाल में आ जाए। अब बहुत से बोलते हैं कि भाई मुझे समझ नहीं आता। बिल्कुल अच्छी बात है, आप लोगों को समझ नहीं आता। बस डूबो, ध्यान में डूबो। सुनते सुनते सुनने वाला ही रह जाए तो मिट जाओ। तो इस तरह से तुम लोग डूब पाओगे। परमात्मा इतना छोटा नहीं कि तुम उसकी परिभाषा कर सको विचार से। तुम्हारी सब परिभाषाएं टूट जाती हैं, और तब तब परमात्मा मिलता है। तुम्हारे सब तर्क निराश हो जाते हैं, तब परमात्मा मिलता है। तुम्हारा सिर गिर जाता है, तब परमात्मा मिलता है। और परमात्मा बाहर भी नहीं है कि शरीर के रथ पर बैठकर यात्रा करनी हो बाहर की, चलो ढूंढ जाएं। परमात्मा भीतर है। परमात्मा तुम्हारा होना है।
जब तुम भीतर हृदय में गदगद होते हो, तब तुम उसके निकट होते हो। जब तुम भीतर रस विभोर होते हो, तब तुम उसके निकट होते हो। जब तुम तल्लीन होते हो, तब तुम उसके निकट होते हो। फिर थिरकते हुए उठे नगमे। जब तुम्हारे प्राणों में गीत उठते हैं, अहोभाव के, कृतज्ञता के। जब तुम्हारे हाथ में वीणा होती है प्रेम की, जब तुम्हारे प्रेम की वीणा पर तुम तार छेड़ते हो, तब हाथ में इश्क का रुबाब आए। हर तरफ से निगाहे शोक को आज एक शगुफ्ता हंसी जवाब आए। और जब तुम्हारे भीतर ऐसी अपूर्व घटना घटती है कि वीणा बजे प्रेम की और नगमे उठे आनंद के, तो सब तरफ से परमात्मा तुम्हारी तरफ दौड़ता है। याद रखना तुम सब मेरी बात, भक्त को परमात्मा के पास जाना नहीं पड़ता, परमात्मा ही भक्त के पास आता है। भक्त को सिर्फ पुकारना पड़ता है, और हम जाना चाहें तो जा भी कैसे सकेंगे। हमारे पैर बहुत छोटे हैं और यात्रा बड़ी है। फिर हमें उसका पता ठिकाना भी तो मालूम नहीं। जाएं भी तो जाएं कहाँ, किस दिशा में खोजें, पूर्व दिशा में खोजें कि पश्चिम दिशा में। किस भाषा में परमात्मा से बोलें, उसकी कौन सी भाषा है, किस विधि विधान से उसे मनाएं। नहीं, भक्त को कुछ भी पता नहीं है। भक्त को उसका पता ठिकाना पता नहीं, उसका दिशा द्वार पता नहीं, वह कौन सी भाषा समझेगा इसका भी पता नहीं। भक्त को अपनी प्यास का पता है। भक्त अपनी प्यास को ढालता है गीतों में। भक्त अपनी प्यास को भी उभारता है। भक्त की प्यास ही सघन होती जाती है। भक्त एक विराट प्यास बन जाता है, एक उत्पत अग्नि, और उस प्यास में ही परमात्मा दौड़ा हुआ आता है। तुम लोगों ने देखा, गर्मी के बाद वर्षा होती है। अभी गर्मी चल रही है तो इसके बाद वर्षा होगी। गर्मी के बाद आकाश में बादल घिरते हैं, मेघ घिरते हैं। गर्मी के बाद ही क्यों घिरते हैं? क्योंकि गर्मी के कारण, घने ताप के कारण, जलते हुए सूरज के कारण हवा विरल हो जाती है। जगह जगह विरल हो जाती है, गड्ढे बन जाते हैं हवा में। जब हवा में गड्ढे बन जाते हैं, तो बादल भागे चले आते हैं उन गड्ढों को भरने। क्योंकि इस जगत में अस्तित्व गड्ढों को बर्दाश्त नहीं करता, इसीलिए तो पहाड़ खाली रह जाते हैं और झीलें भर जाती हैं। गर्मी के बाद घिर आते हैं बादल, क्योंकि खाली गड्ढे शून्य पैदा हो जाते हैं वायु में। और जहां जहां शून्य है, वहां वहां आकर्षण है। शून्य में बड़ा प्रबल आकर्षण है, शून्य खींच लेता है। बादल भागे चले आते हैं। अब जैसा कि तुम सब बोलते हो कि मेरे भजन सिमरन करने के जरिए परमात्मा मिलेगा, तो ये अहंकार है, पहाड़ जैसा हो जाना है। परंतु अगर तुम लोग सिर्फ खाली बैठोगे और बस कुछ नहीं चाहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, प्रार्थना भी नहीं कि मैं अज्ञानी, मैं अपात्र, मैं ये मैं वो, कुछ नहीं, बस बैठे रहो आंख बंद करके और इंतजार करते रहो। जैसे शबरी जी ने इंतजार किया था श्री राम का, ऐसा इंतजार करते रहो, करते रहो, करते रहो। तुम शून्य होते चले जाओगे। और याद रखना, शून्य परमात्मा बर्दाश्त नहीं करता, फिर वो अपने आप से तुमको भर देगा। जिसको तुम लोग कह देते हो परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की अनुभूति, जो भी नाम तुम लेना चाहो वो ले सकते हो। तो जब भी ऐसी घटना अंतरतम में घटती है, कैसे, प्यास जब प्रज्वलित हो जाती है, प्राण जब उसकी आकांक्षा अभीप्सा से आतुर हो उठते हैं, बिरह की अग्नि जब जलती है, तो तुम्हारे भीतर एक शून्य पैदा हो जाता है। जिस शून्य को ज्ञानी ध्यान से पैदा करता है और बड़े श्रम से पैदा करता है और मुश्किल से सफल हो पाता है, उस शून्य को भक्त प्रेम से पैदा कर लेता है और सुगमता से पैदा कर लेता है और सदा सफल हो जाता है। रोकर पैदा करता है, विरह में जलकर पैदा करता है। यहाँ भक्त एक शून्य बना कि वहां परमात्मा के मेघ उसकी तरफ चलने शुरू हो जाते हैं।
तुम नहीं परमात्मा को पहुंच पाओगे, परमात्मा ही तुम तक सदा पहुंचता है। यही उचित भी है। छोटा बच्चा तो रोता है, माँ भागी आती है। वह छोटा बच्चा जो झूले पर पड़ा है असहाय, वह चेष्टा भी करे तो भी माँ को खोजने कहाँ जाएगा। चलने की भी तो सामर्थ्य नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा भी तो नहीं हो सकता, लेकिन रो सकता है। भक्त की सारी कला उसके आंसुओं में है। भक्त की सारी साधना पद्धति उसके विरह में है। मीराबाई जी के जिन पदों के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, उनमें प्रवेश करने से पहले इस बात को खूब ख्याल में ले लो, क्योंकि ये सारे पद मीरा के प्रेम के पद हैं। मीरा प्रेम का रुबाब लेकर बजाती है। बड़ा रस है इसमें, आंसू भी बहुत हैं, प्रेम भी बहुत है, आनंद भी बहुत है। सबका अद्भुत समन्वय है, क्योंकि भक्त आनंद से भी रोता है, क्योंकि जितना मिला वह भी क्या कम है। भक्त विरह में भी रोता है, क्योंकि जो मिला उससे और मिलने की प्यास चढ़ गई है। भक्त धन्यवाद में भी रोता है, क्योंकि जितना मिला है वह भी मेरी पात्रता से ज्यादा है। और भक्त अभीप्सा में भी रोता है कि जब इतना दिया है तो अब और मत तरसाओ, और भी दो। तो इन आंसुओं में तुम आनंद के आंसू भी पाओगे, विरह के आंसू भी पाओगे, अनुग्रह के आंसू भी पाओगे, और अभीप्सा के आंसू भी पाओगे। इन आंसुओं में बड़े स्वाद हैं, और मीरा से सुंदर आंसू तुम और कहाँ पा सकोगे। ये भजन ही नहीं है, ये गीत ही नहीं है, इनमें मीरा ने अपना हृदय ढाला है। अगर तुम सावधानी से प्रवेश करोगे इन शब्दों में, तो तुम मीरा को जीवित पाओगे। और जहां मीरा को जीवित पा लिया, वहां से श्री कृष्ण बहुत दूर नहीं है। जहां भक्त है वहां भगवान है। भक्त को समझ लिया तो भगवान के संबंध में श्रद्धा उत्पन्न होती है। भगवान तो दिखाई पड़ता नहीं, अदृश्य है, भक्त दृश्य है। अगर परमात्मा को जानना हो, कृष्ण को जानना हो, तो मीरा को सेतु बनाओ। और मीरा से अपूर्व सेतु तुम कहीं पा ना सकोगे, क्योंकि भक्त तो पुरुष भी हुए हैं, लेकिन पुरुष अंततः पुरुष है। उसके प्रेम में भी थोड़ी पुरुषता होती है। रोता भी है तो झिझक कर रोता है, शर्माता शर्माता। नाचता भी है तो संकोच से। पुकारता भी है परमात्मा को तो चारों तरफ देख लेता है कोई सुनता ना होगा। ये स्वाभाविक है। स्त्री हृदय जब पुकारता है तो निसंकोच पुकारता है। पुकार स्वाभाविक है वहां। स्त्री हृदय जब रोता है तो उसे संकोच नहीं होता। आंसू सहज हैं, स्वस्फूर्त हैं। ये भजन मीरा ने बैठकर नहीं लिखे हैं जैसे कवि लिखते हैं। ये नाचते नाचते पैदा हुए हैं। इनमें अभी भी उसके घूंघर की झनकार है। ये अभी भी ताजा है। ये कभी वासे नहीं पड़ेंगे, मेरे मरने के बाद भी नहीं पड़ेंगे। जो बैठ बैठ कर कविताएं लिखता है, उसकी कविताएं तो जन्मने के पहले ही मर गई होती हैं, जन्म ही नहीं पाती हैं, या मरी हुई ही जन्मती हैं। ये गीत कविता की तरह नहीं लिखे गए हैं। यही इनका गौरव है और गरिमा है। यही इनकी महिमा है। ये पैदा हुए हैं नाचते नाचते किसी धुन में, नाचते नाचते अनायास। इनके लिए कोई प्रयोजन नहीं था, कोई चेष्टा नहीं थी, क्योंकि मीरा कोई कवि नहीं है। मीरा सिर्फ एक भक्त है। कविता तो ऐसे ही आ गई है जैसे तुम राह पर चलो और तुम्हारे पैर के निशान धूल पर बन जाए। बनाने नहीं चाहे थे, बनाने निकले नहीं थे, सोचा भी नहीं था, राह से गुजरे थे, धूल पर निशान बन गए। आकस्मिक हुआ। धूप में चले थे, पीछे पीछे छाया चली। छाया चलाने को न चले थे, छाया पीछे चले। इसकी कोई योजना भी नहीं थी, ना कोई विचार किया था। ऐसे ही ये गीत पैदा हुए हैं। मीरा तो नाचने लगी, मीरा तो नाचती चली। ये पग चिन्ह बन गए। इन पग चिन्हों में अगर तुम गौर से उतरो, प्रेम से उतरो, सहानुभूति से उतरो, तो तुम्हें मीरा के ही पैर नहीं, मीरा के पैरों के भीतर जो नाच रहा था,
उसकी भी भनक मिलेगी। इन शब्दों में मीरा के ही शब्द नहीं है, मीरा के हृदय में जो विराजमान हो गया था उसका स्वर भी लिपटा है। ये मीरा ने अकेले गाए ऐसा मानो ही मत। अकेले मीरा ये गा ही नहीं सकती, ऐसे अपूर्व गीत अकेले गाए ही नहीं जा सकते। ये परमात्मा ने मीरा के साथ साथ गाए हैं। अब जैसा कि तुम लोग मुझे सुन रहे हो, तुम लोगों को ये लगता होगा कि भाई मनदीप बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ महापुरुष होगा। नहीं, तुम लोग गलती में हो। मेरे भीतर से कभी कभी जो बोलता है वो मालिक बोलता है। मैं सच कहता हूं, मैं नहीं बोलता। मैं बोलता होऊंगा कोई 2-4 मिनट, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, या आज की सत्संग वीडियो का विषय ये है, बस इतना ही। उसके बाद जो बोलता है वो बोलता है। तो इस भूल में मत पड़ जाना कि भाई मनदीप बड़ा करने वाला है ना। मुझसे बड़ा निपट मूड और अज्ञानी कोई होगा नहीं, ये बात मेरी ध्यान में रख लेना। और ये मैं सच सच कहता हूं, ऐसा भी नहीं कि मैं बड़ापन दिखा रहा हूं। ये सच्ची सच्ची बात है, क्योंकि मैं जानता हूं कि भाई मैं क्या हूं, मैं कितना पानी में हूं। इसीलिए तुम लोगों को भी बहम ना रहे, भ्रम ना रहे, इसीलिए आप लोगों के सामने भी साफ साफ कह देता हूं। जब जब परमात्मा बोलता है तो वही बोलता है। मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूं, और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि उसने मुझे चुना, वरना मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं, मुझ में मेरी तो कोई औकात नहीं। इतने लोग हैं इस दुनिया में, फिर भी उसने मुझे मौका दिया, मुझे चुना और मेरे जरिए बोला। क्या इतना कम है? मैं तो इसी का ही रोज रोज शुक्रिया अदा करता रहता हूँ कि मालिक की मौज देखो। तो उसी तरह से मीरा तो जैसे बांसुरी थी, परंतु जो भजन निकले हैं मीरा के मुख से वो परमात्मा ने ही गाए हैं। मीरा तो जैसे केवल माध्यम थी, ये बहे तो उसी से हैं। इस भाव को लेकर हम इन अपूर्व शब्दों में उतरे। वचन है मीरा के, मारो जन्म मरण को साथी, थाने नहीं विसरूं दिन राती। बड़े अद्भुत शब्द हैं। 3 शब्द ख्याल में ले लो। पहला जन्म, दूसरा जीवन, तीसरा मृत्यु मरण। तुमने जीवन के तो बहुत साथी खोज लिए हैं, मगर जीवन के साथी तो जीवन के साथ ही खो जाएंगे। जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन है। जो तुमने जीवन में खोजा है वह जीवन के साथ ही खो जाएगा। पति है, पत्नी है, मित्र है, पिता है, माँ है, पुत्र है, भाई है, बंधु है, ये सब जीवन के साथी हैं। जन्म के पहले उनसे कोई संबंध ना था। जिनसे जन्म के पहले कोई संबंध ना था, उनसे मृत्यु के बाद भी कोई संबंध कैसे रह जाएगा? जिससे जन्म के पहले संबंध था उसे खोज लो, उससे मृत्यु के बाद भी संबंध रहेगा। अब बहुत से रोते हैं, चिल्लाते हैं कि जी मेरी माँ बीमार है, उसको ठीक कर दो, मेरे पिताजी बीमार है, या मेरा बेटा बीमार है, या मेरी बेटी बीमार है। अरे क्या तुम लोगों में इतनी भी बुद्धि नहीं कि हर जीव जो बीमार हो रहा है या कुछ भी उसके साथ हुआ है, उसके अपने ही कर्मों का खेल है, या किसी ने तुम लोगों से कुछ लेना है, किसी ने देना है? क्या इसका तुम लोगों को समझ नहीं आता? वैसे तो कहते हो कि भाई जन्म मरण के चक्रों से बचना है, तो कितने ही जन्म तुम लोग किसी के माता पिता रहे, भाई बंधु रहे, किसी के बेटे बने, किसी की बेटी बने, तब वो तुम्हारे रिश्ते कहाँ गए? इस जन्म में याद है? बिल्कुल याद नहीं। तो भाई जब वो रिश्ते नहीं रहे, तो इन रिश्तों के लिए भी क्यों रोते चिल्लाते फिरते हो? ये भी कहाँ रहेंगे? ये भी वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। तुम लोग क्या कर सकते हो? माँ बीमार है, सेवा में संलग्न हो जाओ, निष्काम भावना से सेवा करो, पति की सेवा करो, पत्नी की करो, पिता की करो, बच्चों की करो, बेटों की करो। परंतु अगर कोई बीमार हो गया तो उसकी सेवा करो। तो चिंता ले लेकर काहे आंसू बहाते हो? आंसू बहाने से कोई समाधान तो नहीं मिल जाएगा कि भाई हम रो लेते हैं, क्या पता मेरे जो पिताजी हैं उनकी कैंसर की बीमारी ठीक हो जाए, किडनी में पत्थर है, क्या पता किडनी का पत्थर निकल जाए। अगर ऐसा होता होता तो दुनिया में डॉक्टरों की छुट्टी होती? बस
रो लेते 1-2 घंटे और बीमारी ठीक। ऐसा नहीं है भाई। हर किसी को अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है, चाहे वो संत ही क्यों ना हो। संत इस जन्म में संत है, पिछले जन्मों में तुम लोगों को क्या पता कि उसने कौन कौन से कर्म भुगते, कौन कौन से किए, क्या किया क्या नहीं किया, क्या पता। अगर ऐसा होता तो भाई बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों को कैंसर क्यों हुआ? कर्म भुगता उन्होंने। बाबा सावन सिंह जी को तकलीफ हुई, कर्म भुगता उन्होंने। जयमल सिंह जी ने कर्म भुगता। हर जो व्यक्ति है अपने अपने कर्मों का फल भुगतता है, ये बात मेरी याद रख लेना। तो रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। शुगर है अगर तुम्हारे अंदर, पेट में, तुम्हारे शरीर के अंदर शुगर है तो थोड़ा परहेज करो। क्या पता तुम्हारे परहेज करने से तुम अच्छे ढंग से जिंदगी व्यतीत कर पाओ। किसी बाबाओं के पास जाने से कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हारा कर्म नहीं उठाता। कर्मो अपनो अपनी के नेड़े के दूर। भाई कर्म अपने अपने हैं, सदगुरु के कर्म उसको भुगतने पड़ते हैं, तो आप लोग कौन हो? तो भाई इनके पीछे ना रोया करो, सेवा करो, प्रेम करो, पर मोह में बंधकर फालतू के आंसू बहलाने से कोई फायदा नहीं है। मैं बस इतना ही तुम लोगों को कहना चाहता हूं। अगर तुम लोगों को दुख मिल रहा है, दिया होगा दुख किसी को, मिल रहा है, तंग हो रहे हो, किया होगा तंग, हो रहे हो, किसी ने तुम्हें गाली निकाली होगी किसी को, तो भाई तुम्हें गालियां निकाली जा रही हैं। तुमने किसी को घर से बाहर निकाला होगा, बाहर निकल गए तुम। ये सब कर्मों का लेना देना है। वो कहते हैं ना दादू जी, दादू दोष किसी नो दीजिए, दीजिए अपना कर्मा। कि किसी को अपना दोष ना दो, कर्मों को दोष दो। तुमने कोई कर्म किया होगा, उसका फल तुम लोगों को मिलता ही जाएगा। तो भाई जिससे जन्म के पहले संबंध था उसे खोजो, उससे मृत्यु के बाद भी संबंध रहेगा। और एक बड़े मजे की बात कि जिससे जन्म के पहले संबंध नहीं था और मृत्यु के बाद भी संबंध जिससे टूट जाएगा, उससे जीवन में भी क्या संबंध हो पाएगा? कल्पना ही मालूम होगी, सपना ही मालूम होगा। ना जो पहले साथ था, ना जो पीछे साथ होगा, उससे बीच में कैसे साथ हो जाएगा? अचानक, अनायास और अकारण। जो कभी पहले साथी नहीं था, जो कभी फिर साथी नहीं होगा, उससे मिलना ऐसे ही है जैसे रास्ते पर चलते दो राहगीर मिल गए, ना जानते थे पहले, घड़ी भर बाद फिर रास्ते अलग हो जाएंगे, अलविदा हो जाएंगे और फिर कभी ना जानेंगे। जैसे ट्रेन की यात्रा में किसी से पहचान हो गई, क्योंकि पास ही बैठना हो गया था। ट्रेन में चढ़ते वक्त याद भी ना थी कि किससे मिलना होने वाला है, ट्रेन से उतरते ही याद भी भूल जाएगी। जो आकस्मिक हुआ था वह पानी के बुलबुले की तरह खो जाएगा। जिससे जन्म के पहले भी साथ था, उससे मृत्यु के बाद भी साथ रहेगा। और जिससे जन्म और मृत्यु की दोनों घड़ियों में साथ रहने वाला है, उससे ही असली साथ हमारा जीवन में भी हो सकता है। धन्यभागी हैं वे जो जीवन में भी उसी का साथ खोज लेते हैं, जिसका साथ जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी होगा। यह शाश्वत साथी है। उस शाश्वत साथी को ही भगवान कहा है, वही है मित्र। शेष सब प्रवंचनाएं हैं, शेष सब मन के भुलावे हैं, शेष सब धोखे हैं। ठीक है, थोड़ी देर को राहत मिल जाएगी, थोड़ी देर को मन उलझा रहेगा, जैसे बच्चे खेल खिलौनों में उलझ जाते हैं, या ऐसे कि जैसे कोई कागज की नाव बहाता है। कहने को ही नाव होती है, ना तो उसमें बैठा जा सकता है, ना उसमें पार हुआ जा सकता है। दूसरे की तो बात छोड़ो, नाव खुद भी पार ना जा पाएगी, क्योंकि कागज की है। अब डूबी तब डूबी, डूबने को ही है, डूबने को ही बनी है। इस जगत की सारी मैत्रियां कागज की नावें हैं कि ताश के बनाए घर हैं। हवा का जरा सा झोंका आता है और गिर जाते हैं। तुमने देखा, तुम्हारी मित्रता जरा सा हवा का झोंका और खो जाती हैं। जो मित्र थे
वे क्षण में शत्रु हो जाते हैं। जो अपने थे क्षण में पराये हो जाते हैं। यहाँ कौन अपना है, कौन पराया है, यहाँ सब मन के भुलावे हैं। हाँ, सांत्वना मिल जाती है, मन व्यस्त हो जाता है, उलझा रहता है और एक भ्रांति बनी रहती है कि अपने है यहाँ, मैं अकेला नहीं हूँ। ध्यान रखना मेरी बात को, जब तक परमात्मा ना मिले तब तक तुम अकेले हो और अकेले ही हो। कितना ही झुठलाओ, कितना ही समझाओ, कितना ही भुलाओ, मगर हर झूठ के पीछे सत्य खड़ा है कि तुम अकेले हो। दिन दो दिन के लिए सपने से आंखें भर जाती हैं, लेकिन इससे कुछ अंतिम परिणाम हाथ में नहीं आएगा। मीरा ने वे साथी छोड़ दिए जो जन्म के बाद बने थे। वे साथी छोड़ दिए जो मृत्यु के साथ छूट जाएंगे। मीरा कहती है, जिनसे मृत्यु में साथ छूट जाएगा, जब असली में साथ की जरूरत होगी। यहाँ तो ठीक है, बिना संग साथ के भी चल सकता है। कोई संगी साथी ना भी हो तो बाजार की भीड़ में भी चलते रहे तो भी चलता है। रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए, होटल में बैठ गए, सिनेमा घर में बैठ गए, भीड़ तो सदा मौजूद है। ना भी हो संगी साथी तो भी तुम अपने अकेलेपन को कहीं ना कहीं भुला ले सकते हो। मृत्यु में तो तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे। ना सिनेमा होगा, ना क्लब होगा, ना बाजार होगा, कोई भी नहीं होगा। बिल्कुल अकेले हो जाओगे। एकांत होगा। उस एकांत में जो साथ ना पड़ेंगे, उनके साथ का क्या मूल्य है। कहते हैं, मित्र तो वही जो दुर्दिन में काम आए, और दुर्दिन मृत्यु से बड़ा और क्या होगा। मगर उस दिन कोई काम नहीं आता। न तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ जाएगी, न तुम्हारा पति तुम्हारे साथ जाएगा। सब तुम्हें विदा दे देंगे। जब तुम चिता पर चढ़ोगे तो अकेले, कि कब्र में उतरोगे तो अकेले। उस अनंत अंधकार में जिसका नाम मृत्यु है, कोई तुम्हारे साथ ना जाएगा, कोई हाथ ना बढ़ाएगा, कोई ना कहेगा मैं आता हूं जी की रुको। मीरा ने वे सब साथ छोड़ दिए जो जन्म के बाद बने थे। वे संयोगिक हैं। नदी नाव संयोग, उनका कोई मूल्य नहीं। वे सब साथ छोड़ दिए जो मृत्यु के साथ छूट जाएंगे। जिन्हें मृत्यु ही छीन लेगी, उन्हें स्वयं ही छोड़ देना उचित है। मृत्यु और जन्म के आर पार जिसका शाश्वत साथ है, उसकी खोज, उसका नाम ही परमात्मा। उसका नाम ही तुम जो देना चाहो, राम दे दो, बुद्ध दे दो, कृष्ण दे दो, जो मर्जी देना हो दे दो। मारो जन्म मरण के साथी, थाने नहीं विसरूं दिन राती। मीरा कहती है, अब मैं पहचान गई कि कौन मेरा साथी है, कौन असल में मेरा साथी है। झूठों से जाग गई, धोखों से सचेत हो गई, सावधान हो गई। मारो जन्म मरण को साथी, ठाने नहीं विसरूं दिन राती। ये दूसरी पंक्ति, ठाने नहीं विसरूं दिन राती, समझना। शब्द उपयोग किया है विसरूं, यानी विस्मरण, कि मैं तो भूल नहीं पाती। आमतौर से लोग पूछते हैं कि परमात्मा का स्मरण कैसे करें, और मीरा कहती है कि मैं भूलूं कैसे, मैं विस्मरण कैसे करूं। यहीं से फर्क शुरू होता है असली भक्त में और तथाकथित भक्त में। तथाकथित भक्त पूछता है, भगवान का कैसे सिमरन करूं, क्योंकि भूल भूल जाता है। संसार का सिमरन नहीं करना पड़ता, उसका सिमरन शाश्वत बना रहता है। धन की याद बनी रहती है, दुकान की याद बनी रहती है, बाजार की याद बनी रहती है, और सबकी याद बनी रहती है। भगवान के लिए पूछता है, भगवान का स्मरण कैसे करें। जब कोई पूछता है कि परमात्मा का सुमिरन कैसे करें, तो उसका अर्थ साफ है कि भगवान का सुमिरन अभी हो नहीं रहा है, करना पड़ रहा है। किए हुए का कोई मूल्य नहीं है। जो कोई पूछता है कि भगवान का स्मरण कैसे करें, वह यही पूछता है कि संसार का स्मरण तो होता है, स्वाभाविक हो रहा है, अब भगवान के स्मरण को खींच तान कर करना होगा। इसीलिए तो लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं,
सत्संग सेंटरों में जाते हैं, डेरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नियम बना लेते हैं कि रोज सुबह घंटे भर कि रोज रात घंटे भर सुमिरन करेंगे। और जब सुमिरन करते बैठते हैं तब भी स्मरण बनता नहीं, छूट छूट जाता है। तब भी याद संसार की आ जाती है। माला फेरते रहते हैं और भूल जाते हैं कि मारना फेरना कब बंद हो गया और कब उन्होंने रुपए गिनने शुरू कर दिए। राम नाम जपते जपते भूल जाते हैं। जप तो जारी रहता है, तोतों के रटंत की तरह होंठ बुदबुदाते रहते हैं और भीतर हजार बातें और चलने लगती हैं। कल अदालत में मुकदमा है, कि परसों कुछ और काम है, कि बेटी की शादी है, कि पत्नी बीमार है। राम राम और पांच नाम का जप ऊपर ऊपर चलता रहता है और सब तरह की वासनाएं भीतर हिंडोले लेती रहती है। ये साधारण स्थिति है। मीरा बड़ी उल्टी बात कहती है। मीरा कहती है, ठाने नहीं विसरूं दिन राती, कि मैं चाहूं तो भी तुझे भूल नहीं पाती। दिन आते रात आती विस्मरण नहीं होता। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि ईश्वर का स्मरण कैसे हो, सवाल ये है कि ऐसी चैतन्य की दशा कैसे बने जहां उसका विस्मरण ना हो। इस भेद को खूल ख्याल में ले लेना। राम राम जपने से कुछ ना होगा। राम राम जपना सिर्फ अपने को धोखा देना है। जप उठे, जैसे सांस चलती है, जैसे रक्त बहता है धमनियों में, जैसे हृदय धड़कता है, ऐसा जप चले। जिसको बाबा नानक ने अजपा जाप कहा, ऐसा जप चले। तुम्हें जब करना ना पड़े, होता ही रहे अहिर्निश। तुम उठो और बैठो, तुम बाजार जाओ और दुकान जाओ, तुम काम करो और विश्राम करो, और जप चलता ही रहे। जप की अंतर्धारा बन जाए। ये कब होगा, ये कैसे होगा? ये परमात्मा को स्मरण करने से नहीं होगा, यह संसार को ठीक से देख लेने से होगा। लोग गलत प्रश्नों से शुरू करते हैं, इसलिए कहीं नहीं पहुंच पाते। एक बार गलत प्रश्न पूछ लिया तो तुम बड़ी झंझट में पड़ोगे, क्योंकि जो भी उत्तर मिलेंगे वे गलत होंगे। तुमने किसी से पूछा परमात्मा का सिमरन कैसे करें, तुमने गलत प्रश्न पूछ लिया। वह बता देगा कि ठीक है, ये कॉपी ले लो, इस पर बैठकर लिखते रहो राम 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 राम, ऐसे अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास? राम का अगर अभ्यास कर लिया और अभ्यास से अगर राम राम हुआ तो प्राणों का उसमें कोई संबंध ना रहेगा। अभ्यास तो मशीनी हो जाता है। अभ्यास का तो कोई मूल्य ही नहीं है। प्रेम का कहीं अभ्यास होता है? अभ्यास का तो मतलब ही यह है कि जबरदस्ती थोप लिया। भीतर से तो नहीं उठता था, बाहर से पकड़कर किसी तरह चारों तरफ आयोजन कर लिया। अभ्यास तुम्हें सर्कसी बना देगा। सर्कस में अभ्यास करवा देते हैं जंगली जानवरों को, कोड़े के डर से, भोजन के प्रलोभन से, दंड से, भय से, इनके बीच अभ्यास करा देते हैं। शेर भी अभ्यास कर लेता है, स्टूलों पर बैठने लगता है, ढोल बजाने लगता है, आग के गोलों में से कूदने लगता है। कोड़ा और प्रलोभन, नहीं किया तो पिटेगा, किया तो सुस्वादु भोजन मिलेगा। तुम जब परमात्मा का अभ्यास करते हो तो नरक और स्वर्ग के कारण, या तो तुम मुक्ति पाने के कारण, या सचखंड मिल जाए, या किसी रूहानी मंडल की सैर हो जाए। ये अभ्यास सर्कसी है, मदारियों के खेल है। इसका दो कौड़ी का मूल्य है। भक्त परमात्मा का अभ्यास नहीं करता। ठीक प्रश्न ये नहीं है कि मैं परमात्मा को कैसे याद करूं। ठीक प्रश्न ये है कि संसार की मुझे इतनी याद आती है क्यों? ये संसार की याद इतनी गहरी मुझ में क्यों है? कहाँ है इसका बीज? कहाँ है इसकी जड़ों का विस्तार? कैसे इन जड़ों को काट डालूं? कैसे संसार का स्मरण छूट जाए? ये असली सवाल है। और अगर संसार का स्मरण छूट जाए तो अचानक तुम पाओगे तुम्हारे भीतर से उठी सवास, भर गए प्राण, उठा अनाहत नाद, डोलने लगा रुआ रुआ। तब तुम समझोगे मीरा की बात, ठाने नहीं विसरूं दिन राती। मीरा कहती है, मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाती। क्या कर दिया है, कैसा जादू। उठती हूँ, बैठती हूँ, काम भी करती, स्नान भी करती, भोजन भी कर लेती हूँ,
तुम्हारी याद है कि अहरनिश सतत बही चली जाती है। मारो जन्म जन्म को साथी, थाने नहीं विसरूं दिन राती। इसीलिए परमात्मा को स्मरण नहीं करना है, एक ऐसी चेतना की दशा जगानी है जहां परमात्मा का विस्मरण ना हो, भूले ही ना। दोनों में बड़ा फर्क है और दोनों ऊपर से एक जैसे लगते हैं, इसीलिए खतरा भी बहुत है। प्लास्टिक के फूल देखे, फूल जैसा लगता है, कभी कभी तो फूल से भी ज्यादा सुंदर लगता है। और प्लास्टिक के फूल की कई खूबियां हैं जो असली फूल में नहीं है। एक कि प्लास्टिक का फूल शाश्वत है, असली फूल तो सुबह खिला सांझ को मुरझा जाता है। असली फूल अभी था अभी गया, क्षण भर नाचा हवाओं में, क्षण भर बाद बीच चांद तारों से फिर धूल में खो गया। सो गया फिर अतल गहरी निद्रा में सो गया। अभी था तो पक्षियों के साथ नाचा, हवाओं से जूझा, बड़ी शान से जिया। अभी नहीं है तो पंखुड़ियां धूल में खो गईं, कोई निशान भी न रह गया, कोई चिन्ह भी पीछे न छूट गया। 4 दिन बाद फूल था भी कभी या नहीं था, कुछ तय करना संभव न रहेगा। प्लास्टिक का फूल अपनी जगह बैठा रहेगा, बैठा रहेगा। तुम भी मर जाओगे, तुम्हारा लगाया हुआ प्लास्टिक का फूल कभी नहीं मरेगा। प्लास्टिक के फूल में बड़ा खतरा है, धोखा है, शाश्वत का धोखा है झूठा लेकिन बड़ा मजबूत है। और ऐसी ही हालत असली परमात्मा के स्मरण की और नकली परमात्मा के स्मरण की है। नकली सिमरन प्लास्टिक जैसा है, अभ्यास। बैठे हैं घंटों, अभ्यास कर रहे हैं, राम राम दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। दोहराते दोहराते अभ्यास सघन हो जाएगा, प्लास्टिक का फूल पैदा हो जाएगा। राम राम जपने लगोगे, टैं टैं करने लगोगे तोतों की तरह, लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि इनमें कोई जड़ें नहीं है। इसका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि इससे तुम्हारे हृदय का कोई संबंध नहीं है। उसका कोई भी मूल्य नहीं। दूसरों को भला धोखा हो जाए राम राम की चदरिया देकर कि भक्त जी आ रहे हैं, मगर मुंह में राम, बगल में छुरी रहेगी। ये 5 नाम का सिमरन करने वाले 2 नाम का, 3 नाम का, ऐसे तो धोखा देते रहे हैं। बैठ जाते हैं आंखें मूंद कर, और इनकी दिनचर्या देखो तो कुत्तों से ज्यादा इनकी दिनचर्या बदतर नहीं होगी। कुत्ते भी अभी बढ़िया से जीते हैं, ये इतने कुत्तों से भी बदतर हालतों से लड़ते हैं ना, ये जो दिखावापंती वाले हैं। कहते रहते हैं कि भाई हम सत्संगी हैं, हम डेरों में जाते हैं, हम सेवाएं करते हैं, पर इनके घर की हालतें तो देखो, घर में इनके कलह क्लेश तो देखो, जरा भी बात को सह नहीं पाते, सहने की क्षमता तो देखो। बाबा जी महाराज कहते हैं कि कोई कह दे तो सहने की क्षमता रखो, और ये मरने मारने को आ जाते हैं। अरे कहीं दूर क्यों जाना, मैं अपने फुफड़ जी की बात कहता हूँ, बैठे रहते हैं। मैं कई बार देखता हूँ, जाता हूँ तो ऊपर वाले घर पे तो देखता हूँ, तो पिछली सर्दियों में मैं यहाँ आया था, पूरी रजाई वगैरह ओढ़ कर बैठे थे, और जब किसी ने कोई बात कह दी तो मरने मारने पर उतारू। किसी की क्या बात करनी है, अपने घर की बात कहता हूँ। तुम लोग शायद सोचते होगे कि नहीं यार, ये मनदीप बड़ा बेहुदा आदमी है, हमारे घर वालों की बेइज्जती करता है, ये उनकी इज्जत नहीं करता जो जब सिमरन करते हैं। क्या इज्जत करूं, क्या करूं इज्जत तुम लोगों की, कैसे करूं? अरे भाई, परमात्मा में जीना होता है, जपना नहीं है। जपते जाओ, कोई 30 साल से जप रहा है, कोई 40 साल से जप रहा है, जपते जपते मर जाओगे। क्रोध तो नहीं गया, काम तो नहीं गया, मोह तो नहीं गया। अगर ये नहीं गया तो तुम क्या खाक सत्संगी हो? अरे ये तो ऐसी बात है कि 6 महीने का खेल है, 6 महीने में तुम परम बोध को प्राप्त हो सकते हो। अगर नहीं हो रहे हो तो भाई धोखा किसको दे रहे हो? तुम तो जानोगे ही ना कि प्लास्टिक का फूल है। मैंने सुना है कि लाला झगड़ू राम रोज अपनी खिड़की में आकर खड़ा होता, और खिड़की पर उसने एक गमला लटका रखा था फूलों से भरा हुआ, और उसमें पानी डालता। पड़ोसी देखते थे, 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, पानी तो डालता था लेकिन फवारा खाली। आखिर पड़ोसी से रहा ना गया, जिज्ञासा उठी। उसने कहा कि झगड़ू भाई, पानी तो रोज डालते हो लेकिन पानी गिरता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। झगड़ू भाई ने कहा, ये फूल ही कौन सच हैं, प्लास्टिक के फूल हैं।
इनको असली पानी की जरूरत भी नहीं है, तो फिर क्यों रोज तुम सब व्यर्थ झूठा पानी डालते हो? वह पड़ोसियों के लिए है, दिखावा है। नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा कि पानी तो पड़ता ही नहीं गमले में, कभी पड़ता नहीं, और फूल है कि खिले ही हुए हैं। वह जो तुम रोज रोज 5 नाम का जप राम राम जपते हो ना, वह पड़ोसियों के लिए जपते हो। इसीलिए तुम लोगों में कोई क्रांति नहीं हुई। वह अपने लिए नहीं है। और तुम कितना ही पड़ोसियों को धोखा दे दो, अपने को कैसे धोखा दे पाओगे? अपने साथ ईमानदार रहा करो। मुझे सब पता है तुम्हारी क्या मनोदशा है। और अपने को ही न दे पाए तो अपने भीतर निहित अंतरतम में छिपे परमात्मा को कैसे धोखा दे पाओगे? तुम तो जानोगे ही ना कि फूल प्लास्टिक के हैं, कि ये 5 नाम का राम राम का अभ्यास है, कि सामाजिक प्रतिष्ठा पाने का उपाय है, कि स्वर्ग जाने की विधि है, कि नरक से बचने का आयोजन है। लेकिन नरक से बचना जो चाहता है, उसका परमात्मा से प्रेम लगा? अगर परमात्मा नरक में हो तो प्रेमी नरक जाना चाहेगा? वह कहेगा परमात्मा जहां हो वहीं रहेंगे। नरक में रहेंगे, लेकिन रहेंगे उसी के पास। जिसको नरक से डर है, वह अगर परमात्मा नरक जा रहा होगा तो वह कहेगा महानुभाव क्षमा करें, अकेले जाइए, हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, मुझे नरक से कुछ लेना देना नहीं। भगवान को जिसने चुना है, यह अभ्यास से नहीं हो सकता। तो करें क्या? फिर तो बड़ी उलझन हो गई, क्योंकि अभ्यास सुगम मालूम पड़ता है। कर सकते हैं, घड़ी आधा घड़ी रोज निकाल कर स्मरण कर सकते हैं। इतना गरीब तो कोई भी नहीं कि आधा घड़ी ना निकाल ले। बिस्तर पड़े पड़े ही राम राम जपते हैं। आधा घड़ी कम सो लेंगे। एक थैली रखकर उसमें माला संभाल कर बस बैठे बैठे भी चला सकते हैं। ट्रेन में बैठे बैठे भी माला चला सकते हैं। लेकिन अभ्यास से कभी कोई परमात्मा तक पहुंचा ही नहीं। फिर पहुंचे कैसे? फिर घबराहट पैदा होती है। फिर तो द्वार बंद मालूम होते हैं। नहीं, द्वार बंद नहीं है। तुम गलत प्रश्न ना पूछो। ठीक प्रश्न ये है कि संसार की इतनी याद क्यों आती है? धन की इतनी याद क्यों आती है? पद की इतनी याद क्यों आती है? आदमी मरने मारने को भी हो जाता है तो भी धन की ही सोचता रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में चर्चा मैं कल की वीडियो में करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। कल का इंतजार करें। कल बताऊंगा कि संसार की इतनी याद क्यों आती है। चेष्टा करूंगा, लिख लेता हूं अभी, नहीं तो भूल जाऊंगा कि कल क्या बोलना है। तो आज के लिए बस इतना ही। इतने पर ही अमल कर लो तो बहुत है। भजन सिमरन किया करें, श्वास क्रिया किया करें। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना ताकि एकाग्रता मिले। परमात्मा नहीं मिलता सिमरन करने से, वो सिर्फ एकाग्रता के लिए है, मन की एकाग्रता के लिए है। अब जैसे घर में तुम अपने डोले वगैरह फुलाने लगो या थोड़ा दौड़ की प्रैक्टिस करने लगो और असली दौड़ में तुम लोग गए नहीं, दंड बैठक लगाते रहे घर में, तो क्या फायदा भाई उसका? तो उसी प्रकार से सिमरन के शब्दों का जाप किया जाता है एकाग्रता प्राप्त करने के लिए। एकाग्रता तुम किसी भी ढंग से प्राप्त कर सकते हो। त्राटक कर लो, तुम कैंडल त्राटक कर लो, सूरज को, चंद्रमा, मतलब बहुत सारे त्राटक होते हैं, बहुत सारी विधियां होती हैं एकाग्रता के लिए। एक बार एकाग्र हो गए, उसके बाद फिर खुद को छोड़ देना होता है। तो सिमरन भी वही है। तुम जो भी जपते हो, जपते रहो, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी तुम कर सकते हो। जैसे ही एकाग्र हुए, पता लगा कि आंखों के अंदर अंधेरे की तरफ ही ठहरे रहे हो, बंद कर दो जाप। बंद कर दिया, उस वक्त याद रखना, किसी भी सदगुरु की चाहे शक्ल ही क्यों ना आ जाए, वह माया है। कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई शक्ल पदार्थ आ रहा है, वो माया है, उससे बचना। तो ये थी पहली जो स्टेप था, वो था सिमरन। दूसरा स्टेप है भजन। भजन में सिमरन के शब्दों का जाप नहीं करना है, ना ही किसी को याद करना है। बस आंखों के भीतर अंधेरे में ही टिके रहो, शब्द धुन सुने सुनती रहे, प्रकाश दिखे देखते रहो, और ये याद रखो कि हम सिर्फ देखने वाले हैं। भाव बना रहे, कुछ भी हो जाए, बस देखते रहो। धीरे धीरे तुम अपने भीतर डूबते रहोगे, डूबते जाओगे, डूबते जाओगे। तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि तुम लोग कौन सी अवस्था में पहुंच गए हो।
और ये जानने की भी कोशिश मत करना। जैसे ही अंधेरे में ठहरे, ना कुछ जानना है, ना कुछ समझना है, ना कुछ पाना है। जो है उसी में ठहरे रहना है। बस इतना ही करना है। आप श्वास क्रिया की मदद से भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। लंबे लंबे श्वास लेने हैं। नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा। नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा। रोकना नहीं है। 15 से 20 मिनट करते जाएं। इससे तुम लोग एकाग्रचित हो जाओगे और तुम्हारा शरीर हल्का हो जाएगा, भार हल्का हो जाएगा। चुपचाप चौकड़ी मारकर बैठे रहें, आंख बंद करके। हिलना डुलना नहीं है। फिर जो होगा वो होगा। फिर वही होगा जो होना चाहिए। बस डरना नहीं है। मौत के डर लगे डरना नहीं है। कांपना आ जाए तो उससे भी डरना नहीं है। जो हो बस देखा जाएगा। चिंता नहीं लेनी है, दृश्यों में नहीं फंसना है। बस उसी स्थिति में ठहरे रहना है। तुम ठहर बस रहो, ठहर जाओ बस। उस ठहराव में ही तुम्हें वो प्राप्त होगा जो प्राप्त होना चाहिए। शब्दों में कहूंगा तो तुम उलझ जाओगे। इसीलिए अब मैं ज्यादा शब्दों में इस बातों को बोलने की चेष्टा नहीं करता हूं, क्योंकि मैं कुछ कहता हूं तुम समझ कुछ लेते हो। तो असली बात यही है। जो मैंने पहले सत्संग सुनाया वो सिर्फ तुम्हारे मन के लिए मनोरंजन था, या वो ऊर्जा फेंकी जाती है ताकि तुम लोग ध्यान में उतर पाओ। बाकी जो अब बोल रहा हूं यही असली कारण है, यही असली काम है। और इस जो सांस की प्रक्रिया है इसको प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें। जिनको दिल की बीमारी हो या सांस की बीमारी हो, वो 4-5 सांसें लेकर देखें। तकलीफ हो तो बिल्कुल ना करें। फिर आप लोग सिर्फ शांत होकर बैठे रहें, कुछ मत करें, बस बैठे रहें। जिनको नींद नहीं आती है वो लेट कर सकते हैं। लेटे लेटे लंबे लंबे सांस लें, उनको नींद आनी शुरू हो जाएगी। जिनका दिमाग थोड़ा खराब है, डिप्रेशन में रहते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वो व्यक्ति भी इसको जरूर करें। जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमजोर हैं वो भी इसको अवश्य करें। बाकी अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप जी कमेंट सेक्शन में लिखें। उससे पहले मेरी एक विनम्र प्रार्थना कि पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुन लिया करो, क्योंकि पुरानी सुनोगे आपके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे और आप आनंदित भी हो जाएंगे। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी जरूर लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर रोज रोज नए नए सत्संग सुनना चाहते हो, या अगर नहीं भी होता, किसी को नहीं समझ आता कि करना क्या है, कोई बात नहीं। एक बार अगर ये पूरी वीडियो आपने देख ली है तो अपने आप ही आपको मेरी वीडियो शो होती जाएगी। यूट्यूब पे वैसे सर्च कर सकते हैं मालिक की मौज सत्संग, वहां पर सर्च करके भी आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। तो जो भी नया सत्संग डला होगा आप जी सुन सकते हैं। सत्संग का वक्त वैसे रहता है सुबह 5 बजे। जो कोई खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव सुनना चाहता है तो वो सुन सकता है। शेयर करना हो तो कर सकते हैं, अन्यथा कोई चिंता की बात नहीं। मस्त रहिए, बस आनंदित रहिए। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हैं, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से प्रेम करते रहें, सभी से प्रेम प्यार से पेश आएं, सभी की मदद करें। किसी से नफरत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। अगर हम एक ही नूर से उपजे हैं तो कौन बुरा है कौन अच्छा है। कोई भी अच्छा और बुरा नहीं है, बुद्धि ही भेद करती है। परम तत्व में हो जाओ, भेद मिट जाएगा। बुद्धि में आ जाओ, भेद प्रकट हो जाएगा। और क्या होगा, तो इसी तरह से ऐसा होता रहता है। और सभी थोड़ा थोड़ा बैठा करें, 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, जितनी देर भी बैठ सकते हो बैठो। तुम्हारी घर की समस्याएं पूरी होंगी, हट जाएंगी, समाधान मिल जाएगा, और भी बहुत कुछ तुम लोगों का फायदा होगा। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। फिर मिलते हैं किसी अन्य सत्संग वीडियो में। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।